नमस्कार दोस्तों। मानसून का सीज़न है और इस समय हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधे हरे भरे होते हैं सब कुछ, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ समस्याएं भी आती हैं। जैसे इस तरह से पत्ते खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। और साथ ही जब हमारे पौधे ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, तो कई बार उसके नीचे जो मिट्टी है, जो गमला या करैट जो भी हमारा है, उस तक ना धूप पहुंचती है ना हवा पहुंचती है, और उससे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंगन के पौधे की आप देखभाल कैसे करें बरसात के मौसम में। आपने देखा कि मेरे जो पौधे हैं काफ़ी बुशी हो गए हैं, हरे भरे हैं, और ये इतने ज़्यादा इनमें पत्ते और ब्रांचेज आ गई हैं कि इनमें नीचे तक ना हवा जा रही है ना धूप जा रही है। और इसमें जैसे ही मैंने हाथ लगाया, इसमें वाइट फ्लाइज काफ़ी आ गई हैं। तो ये जो पत्ते हैं, एक्स्ट्रा पत्ते हैं, इनको हमें तोड़ देना है, नीचे से उसको कुछ हटा देना है, और कि जिससे कि कीड़े मकोड़े ना आए और एयर सर्कुलेशन जो है वो वहाँ पर प्रॉपर बना रहे। जो नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रांचेज आ जाती हैं तो इससे फ्रूट आने में भी दिक्कत होती है। तो जब हवा धूप नहीं लगती है तो क्या होता है, हमारे जो पौधे में कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उनको पत्तों को ख़राब कर देते हैं, और फल जो होते हैं उन्हें भी वो ख़राब कर देते हैं। तो बरसात के सीज़न में इस तरह के जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। इस समय सबसे बड़ी एक जो समस्या आती है वाइट फ्लाइज की आती है। तो ये जैसे ही हम इसको पौधे को हाथ लगाते हैं, हिलाते हैं, तो इसमें से बहुत बारीक बारीक सफ़ेद रंग की जो है कीड़ा उड़ता है, उसको वाइट फ्लाइज बोला जाता है। आप देख सकते हैं इनके पौधों के पत्ते काफ़ी ख़राब हो रखे थे, और जो नए पौधे पत्ते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे, बड़े और सुंदर हैं, एकदम हरे भरे हैं। तो इसमें एक तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बुशी जब पौधा हो जाता है तो उसके नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा हमें साफ़ कर देना है। जो भी पौधे के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको तोड़ देना। ये आप देख सकते हैं नीचे की ब्रांचेज़ में ये मिलीबग भी लग गया है। तो इसके ऊपर भी हमें होममेड फंगीसाइड जो है वो छिड़कना पड़ेगा। तो बीच बीच में ये चीज़ें अपने आप ही नीम ऑयल और इनका स्प्रे करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है ये करना। और इसके अलावा जो नीचे जो छोटी जो नई ब्रांचेज़ आ जाती हैं, नए पत्ते आते हैं, उनको आपको तोड़ देना है। बैंगन में क्या होता है, एक परमानेंट पौधे जैसा रहता है, लगभग 3 साल तक ये पौधा चलता है। कटिंग कर दे दोबारा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब नए पत्ते आते हैं और पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पीले होते रहते हैं, तो ऐसे पत्तों को हमें बीच बीच में चेक करके हटाते रहना, और नीचे से एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो आती हैं उन्हें भी हटा दें, क्योंकि गमला है उतना ही स्पेस है, उतना ही न्यूट्रिशन मिलता है। तो ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिएगा, तो फ्रूट आने में दिक्कत होगी और फूल जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि पौधे को फल बनाने के लिए पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आपको इनमें क्या करना है कि या तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, या फिर इसके ऊपर राख भी छिड़क सकते हैं। मैं राख छिड़कती हूँ, और ये आप दूसरे पौधे पे देख सकते हैं अभी भी राख पड़ी हुई है। ये मैंने इसके ऊपर राख छिड़क दी थी, लकड़ी और उपले से राख बना के। आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बैंगन का पौधे को इस समय केयर की ज़रूरत होती है, सभी को ज़रूरत होती है। बीच बीच में नड़ाई गुड़ाई ज़रूरी है करनी, बीच बीच में उनको नड़ाई गुड़ाई करते रहें जब धूप निकलती है, क्योंकि लगातार गीले रहने से कई बार मिट्टी के ऊपर पपड़ी जैसी हो जाती है और मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिससे कि जड़ों में नीमाटाइड्स या दूसरे जो फंगस वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अटैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो हमारे पौधे जो देखने में हमें हरे भरे लग रहे हैं वो सिर्फ पौधे बन के रहेंगे और फूल और फल उसमें नहीं आएंगे। फूल आएंगे तो झड़ते रहेंगे। तो नीचे की तरफ से भी धूप और हवा दोनों ही जाने बहुत ज़रूरी हैं। जो पीले एक्स्ट्रा पत्ते हो जाते हैं उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कद्दू का पौधा है, बेल वाले पौधों में भी ये सब ज़रूरी है। तो इसमें अब मैंने इसके ऊपर से कटिंग कर दी थी, तो इसमें छोटे छोटे फूल बनने शुरू हो गए हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, नीचे ज़मीन से जहाँ पौधा लगा हुआ है उसके 1 फीट ऊपर तक आप ना कोई ब्रांच रखें और ना पत्ते रखें, जिससे कि गमले में पूरी धूप, हवा, पानी सब जाए।
इन सभी के ऊपर मैं राख का मैंने छिड़काव किया है 2-3 बार बरसात में मैं कर चुकी हूँ, हफ्ते में 1 बार ज़रूर करती हूँ। अगर प्रॉब्लम आपके पौधे में है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। कद्दू के पत्तों पर एक ग्रीन कलर का छोटा सा कीड़ा जमा हुआ था, मैंने राख का छिड़काव किया और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब इसमें वो जो लाल चींटियाँ आती थी वो नहीं आ रही हैं। इसी तरह से ये 2-3 और ग्रो बैग्स हैं, इनमें भी ये पौधे हैं। इनमें ये अपने आप ही पूरा स्पेस है, बहुत ज़्यादा बड़े अभी नहीं हुए हैं, तो ऐसे पौधों में छटाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर ज़्यादा ब्रांचेज आ गई हैं तो उनमें छटाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है बात खाद की। तो बरसात में बार बार बारिश होती है, पानी हमारा उसका नीचे से ड्रेन हो जाता है, तो न्यूट्रिशस जो वो है हमारे तत्व हैं, पोषक तत्व भी इसमें से निकल जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में इनको खाद देना ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है तो इस तरह का जो एक उपला लें और उसको कूट के चूरा करके आप उसको डाल दें। आप उसको बाकी दूसरे जो पौधे हैं फल फूल वाले सभी में डाल सकते हैं। बैंगन, टमाटर, बेल वाले जितने भी पौधे हैं सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।